एक बार की बात है, जैक्सन नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक बकरी रहती थी जिसका नाम कैंडी था। कैंडी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बकरी कैंडी बहुत ही कामचोर थी। वो कोई काम नहीं करती थी और पूरा दिन सोती रहती थी। उसकी नींद कभी पूरी ही नहीं होती थी। ना वो काम करती थी और ना ही खाने की चिंता करती थी। लेकिन उसके बच्चे बहुत छोटे थे और भूखे रहते थे। वे पूरा दिन खेलते रहते थे। पहले तो वे अपनी माँ के पास ही खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते वे काफी दूर निकल गए। काफी देर खेलने के बाद उन्हें जोरों की भूख लगने लगी। वे अपनी माँ के पास वापस आए, लेकिन उनकी माँ कैंडी अभी भी सो रही थी। कैंडी ने उनसे पूछा, जो खाना मैं कल लेकर आई थी वो कहाँ है? बच्चों ने कहा, माँ वो खाना तो हमने खा लिया। ये सुनकर कैंडी को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम लोगों को हर समय भूख लगी रहती है, खाना थोड़ा थोड़ा करके खाया करो। माँ की डांट सुनकर बच्चे चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे भूख से कमजोर होकर गिर पड़े। कैंडी चाहती नहीं थी, फिर भी वो उठी और खाने की तलाश में चल पड़ी। अब तो जंगल के दोस्तों ने भी उसे खाना देने से मना कर दिया था। चलते चलते वो एक सूरजमुखी के खेत में पहुंच गई। वो बोली, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना है। पहले मैं खुद खा लूं, फिर बच्चों के लिए ले जाऊंगी। अचानक उस खेत का मालिक बैल आ गया। उसने फसल खराब करने पर कैंडी को डांटा। कैंडी ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे खाना दे दो। बैल ने कहा, ऐसा करो, तुम रोज फसल को पानी दिया करो तो तुम्हें खाना मिल जाया करेगा। लेकिन कैंडी बहुत कामचोर थी। उसने मना कर दिया और वहां से चली गई। बैल ने मुफ्त का खाना देने से साफ मना कर दिया। कैंडी उससे मुंह फेर कर वहां से चल दी। वो किसी भी हालत में काम नहीं करना चाहती थी। बहुत उदास होकर वो नहर के किनारे चलती जा रही थी। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल आ रहा था, लेकिन काम करने का उसका जरा सा भी मन नहीं था। अचानक उसे एक फलों का बाग दिखाई दिया। वो बहुत खुश हुई और बोली, चलो आज तो ताजे फल खाएंगे। लेकिन वहां भी बाग का मालिक आ गया। उसने कैंडी को डांटा और पूछा, तुम अंदर क्यों आई हो? कैंडी ने उससे खाना मांगा, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। ये सुनकर कैंडी को गुस्सा आ गया। वो उसे लात मारकर वहां से भाग गई। वो झील के किनारे बहुत उदास चल रही थी। काम करने का ख्याल फिर भी उसके मन में नहीं आया। उसके मन में बस यही बात थी कि उसके बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हो गए होंगे। तभी उसने वहां 2 बकरियां देखीं जो किसी घर के सामने बंधी हुई थीं। उसने सोचा, ये तो मेरी ही बिरादरी की हैं, ये जरूर मेरी मदद करेंगी। ये सोचकर वो उनके पास गई और उनसे मदद मांगी। वो बकरियां बोली, बहन, हम भी यहाँ मालिकों को दूध देती हैं, तभी हमें खाने को मिलता है, हमें भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वे बकरियां बोली, तुम भी यहाँ काम कर लो तो तुम्हें दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन कैंडी तो थी ही कामचोर। वो ये सब सुनकर वहां से भी चली गई। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा संतरे का बाग दिखाई दिया। कैंडी ने इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने जल्दी जल्दी संतरे तोड़ना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ ही संतरे तोड़ पाई थी कि तभी बाग का मालिक आ गया। मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कैंडी को पेड़ के साथ बांध दिया। कैंडी को बंधे हुए 1 दिन हो गया था। अब उसे अपने बच्चों की याद आने लगी। उसे पता नहीं था कि उसके बच्चों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। दूसरी तरफ कैंडी के बच्चे काफी देर तक अपनी माँ का इंतजार करते रहे, लेकिन जब माँ वापस नहीं आई तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े। 2 दिन बाद बाग के मालिक को कैंडी पर दया आ गई और उसने कैंडी को खोल दिया। कैंडी बहुत उदास थी। वो तुरंत भागकर अपने घर की तरफ गई। उसका दिल बहुत दुखी था। उसे अपने बच्चे बहुत याद आ रहे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर कैंडी रोने लगी। उसकी परेशानी और बढ़ गई। वो उल्टे पांव वापस लौट आई। अब कैंडी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने जंगल के अपने दोस्तों से अपने बच्चों के बारे में पूछा
लेकिन सबने कहा कि बच्चे वहां नहीं आए। किसी ने भी कैंडी के बच्चों को नहीं देखा था। कैंडी ने सबसे पूछना शुरू किया, लेकिन किसी को भी उसके बच्चों का पता नहीं था। अब कैंडी को यकीन हो गया कि शायद उसके बच्चे भूख से मर गए होंगे। उसे अपनी जिंदगी पर शर्म महसूस होने लगी और अपनी आलसी आदत पर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है। वो किन्नू के बाग के मालिक के पास गई और उससे कहा। कैंडी ने बाग के मालिक से कहा, मुझे फिर से पेड़ से बांध दो ताकि मैं भूख से मर जाऊं। मैं इस काबिल नहीं हूं कि जिंदा रहूं। बाग के मालिक को कैंडी पर बहुत दया आ गई। उसने कहा, अब तुम सुधर गई हो। लेकिन कैंडी जिद्दी थी। वो बोली कि अब वो जीना नहीं चाहती। इतने में वहां एक बैल आ गया। उसके साथ कैंडी के दोनों बच्चे भी थे। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उससे लिपट गए। कैंडी फूट फूट कर रोने लगी। बैल ने कहा, बहन, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आ गए थे। मैंने इन्हें खाना भी खिलाया और अपने पास ही रखा। हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। शुक्र है कि तुम हमें मिल गई। कैंडी ने अपने बच्चों को जोर से गले लगा लिया और वादा किया कि अब वो काम करेगी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत में ही बरकत होती है। फिर कैंडी और उसके बच्चे बैल के साथ चल पड़े, क्योंकि अब कैंडी रोज बैल के फूलों को पानी दिया करेगी।